नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, फोर्स यानी बल। ये वो ताकत है जो हमारे आसपास की हर चीज को कंट्रोल करती है, एक ग्रह के घूमने से लेकर हमारे गेंद फेंकने तक। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई भी चीज जब उसे धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है तो वो हिलती क्यों है? सुनने में ये सवाल बहुत सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। और वो सिद्धांत है बल यानी फोर्स। इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसा प्रभाव है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बदल सकता है। इसे आप यूनिवर्स का एक अनदेखा हाथ समझ सकते हैं जो चीजों को हरकत में लाता है। अब सुनने में ये परिभाषा थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर असल में ये बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है। किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना ही तो बल है। चाहे आप दरवाजा खोल रहे हों या कोई गेंद फेंक रहे हों, आप फोर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे फोर्स एक जैसे होते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इन्हें दो मेन टाइप्स में बांटा जा सकता है। एक तो है कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके लिए डायरेक्ट टच होना जरूरी है, जैसे किसी बक्से को ढकेलना। और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो दूर से ही अपना काम कर जाता है, जैसे कि ग्रेविटी जो हमें जमीन पर रखती है, या एक चुंबक का लोहे को अपनी तरफ खींचना। ओके, तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि फोर्स क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, पर सवाल ये है कि ये आखिर कर क्या सकता है। चलिए इसके 5 मेन इफेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बल किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है या फिर किसी चलती हुई चीज को रोक भी सकता है। इतना ही नहीं, ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, और तो और उसका शेप तक बदल सकता है, जैसे किसी स्प्रिंग को दबाना। मतलब है ना ये कमाल की ताकत। तो अब जब हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या है और ये क्या क्या कर सकता है, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? यही कि हम इसे मापते कैसे हैं। आफ्टर ऑल साइंस में हर चीज को नापने का एक तरीका होता है, राइट? फोर्स को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है न्यूटन। जी हाँ, वही महान सर आइजैक न्यूटन जिनके नाम पर इसे रखा गया है। कहा जाता है ना कि उन्हें ग्रेविटी का आइडिया एक पेड़ से सेब गिरता देखकर आया था। तो जब भी साइंटिस्ट फोर्स की बात करते हैं तो वो न्यूटन में ही करते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है, F = m/a, मतलब फोर्स बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन। आसान शब्दों में समझें तो किसी भारी चीज को तेजी से हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? एक छोटी सी गेंद को फेंकने में कम दम लगता है, लेकिन एक भारी पत्थर को हिलाने में कहीं ज्यादा। ये फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में से एक है। बहुत हो गई थ्योरी की बातें, अब देखते हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में फोर्स कहां कहां काम आता है। और सच कहूं, ये हर जगह है। चलिए कुछ फटाफट एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोचिए, कभी कोई कार बंद पड़ गई और उसे धक्का लगाना पड़ रहा है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसे हिलाने के लिए आपको उसे डायरेक्टली टच करना ही पड़ेगा। या फिर मैदान में एक फुटबॉल को किक मारना। यहां पर फोर्स सिर्फ गेंद को मूव ही नहीं करता, बल्कि ये भी तय करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक चुंबक का लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचना। देखिए, कोई टच नहीं हो रहा, फिर भी एक पावरफुल फोर्स काम कर रहा है। और आखिर में जाहिर है ग्रेविटी, वो अनदेखी शक्ति जो हम सबको जमीन से बांधे रखती है। ये वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसे हम हर पल हर सेकंड महसूस करते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, फोर्स हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसके बिना ना तो कोई चीज चल सकती है और ना ही रुक सकती है। मोशन की पूरी दुनिया फोर्स के नियमों पर ही टिकी है। तो अब जब हम ये बेसिक समझ चुके हैं, एक सवाल दिमाग में आता है, क्या सोचा है कभी कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस टॉपिक की और भी गहराइयों में ले जाता है और आगे सोचने पर मजबूर करता है।